किलोमीटर दूर फासले पर है। पहले इसका रुख शुमाल मगरब की जानिब था, यानी ओमान की जानिब महकमा मौसमियात की पेशगोई की गई थी कि ओमान की जानिब इसका सफ़र है, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता इसका रुख तब्दील हुआ और शुमाल मशरिक की जानिब यानी पाकिस्तान की यानी कराची की साहिली पट्टी से टकराने का इसका हुआ। कामयाब हरकत में आई है क्योंकि अब महकमा मौसमियात ने बताया कि हाई इंटेंसिटी के साथ जो है वो बारिशें मुतवक्के हैं। जो ज़्यादा से ज़्यादा हवाएं चलती हैं वो 30 से 40 किलोमीटर चलती हैं कराची में, तो 80 से 100 और 120 भी हो सकती हैं, तो उस रफ्तार 80 से 120। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम दो दरिया पे मौजूद हैं और दो दरिया पे इस वक्त समंदरी लहरें जो है ना वो कहते हैं कि आबे से बाहर हैं और तुगयानी समंदर के अंदर, क्योंकि कराची के जो साहिल नज़दीक वहाँ पर एक तूफान टकराने वाला है। वो कौन सा तूफान है और उसके क्या असरात हो सकते हैं, क्योंकि इस वक्त दो दरिया पे आवाम के लिए बंद कर दिया गया। तो हमारे साथ कुछ एक्सपर्ट मौजूद है जो यहाँ पर आए हुए निजी चैनल से ताल्लुक रखते हैं। डॉन टीवी से वसीम है, वसीम का तारुफ करवाते हैं। वसीम उसी तरीके से हमारे साथ फरवा है, समाज से ताल्लुक रखते, दोनों ये जो मौसम की बीट है वो करते हैं और उनके बाद तमाम मालूमात हो। अस्सलाम वालेकुम फरवा, पहले आपसे बात करते हैं। फरवा जी, कौन सा एक ये तूफान है, क्या नाम दिया गया है और इसके क्या असरात है और कहाँ से शुरू हुआ है ये? अच्छा जी, पहले ये बहरिया अरब में शुरू हुआ और पहले ये डिप्रेशन की सूरत में शुरू हुआ, फिर डिप्रेशन से ये तूफान की सूरत में आया। वाइपर जो है इसका नाम है, इसका मतलब होता है तबाही। बांग्लादेश की जानिब से ये नाम दिया गया है और ये अभी फ़िलहाल अगर इसकी लोकेशन बताएं तो ये कराची से तकरीबन 600 किलोमीटर दूर फासले पर है। पहले इसका रुख शुमाल मगरब की जानिब था, यानी ओमान की जानिब महकमा मौसमियात की पेशगोई की गई थी कि ओमान की जानिब इसका सफ़र है, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता इसका रुख तब्दील हुआ और शुमाल मशरिक की जानिब यानी पाकिस्तान की यानी कराची की साहिली पट्टी से टकराने का इसका हुआ। लेकिन अभी 2 से 3 रोज़ कबल फिर ये महकमा मौसमियात ने एक एडवाइजरी जारी की जिसके मुताबिक इसका रुख ठट्टा केटी बंदर की जानिब और गुजरात के जो दरमियान है उधर से जाके ये टकराएगा और कम से कम जिस 15 जून को ये टकराएगा तो इसकी जो लहरें हैं वो 12 से 18 फीट ऊंची होंगी। इस वक्त भी कम 4-5 फुट तो है कराची के आसपास भी। हाँ जी बिल्कुल, कराची में भी अभी जो मजीद समंदर चढ़ा हुआ नजर आ रहा है उसका भी यही है कि वो इस वजह से ही हो रहा है कि 14 से 17 जून तक कराची में जो तूफानी बारिशें होंगी और तेज हवा कम से कम 80 से 100 किलोमीटर। वसीम ने सवाल करते हैं, वसीम बारिशों का ये समंदर का बता रहे तुगयानी आई हुई है, लहरें तेज है, तो अब बारिशों की क्या सूरत हाल है कराची में? जी देखिए, कराची में बारिशों की सूरत हाल में सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट तरीन बात है वो ये है कि अब इंतजामिया जो है वो इसके जो असरात हैं और जो इसकी जो पेशगी इतलात जो महकमा मौसमियात की तरफ से दी गई है, रात में 12 बजे तक कमिश्नर ऑफिस में एक इजलास चलता रहा जिसके अंदर तमाम कराची के जो इजला हैं उसके डीसीज और इसके अलावा जो PDMA का अमला है, PDMA के अफसरान हैं, वो सब मौजूद थे। और वजह यही है कि अब जो है वो इंतजामिया हरकत में आई है क्योंकि अब महकमा मौसमियात ने बताया कि हाई इंटेंसिटी के साथ जो है वो बारिशें मुतवक्के हैं। 15 जून तक ये तूफान कराची के साथ जो मुलगा जो दीगर साहिली पट्टी है सिंध की, इसमें केटी बंदर का इलाका है और जो गुजरात है, इंडियन गुजरात जो है वहाँ पर ये तूफान जो है वो 15 जून के बाद मोस्ट प्रोबेबली हिट करेगा, जिसकी वजह से बारिशें हो सकती हैं और उस बारिशों के बाइस जो है वो तेज हवाएं झक्कड़ हवा की जो है वो चल सकते हैं और उन झक्कड़ों की जो हवा के झक्कड़ है उनकी रफ्तार जो है वो 80 किलोमीटर फी घंटा की किलोमीटर फी घंटा। आप अंदाजा लगा रहे होते कि 80 किलोमीटर में गाड़ी भागती है ना तो गाड़ी नजर आती है कि बहुत तेजी के साथ गई। फरमा एक और चीज, अभी लहरें 4 से 5 फुट है, जैसे जैसे करीब आएगा, क्योंकि कराची से तो नहीं टकरा रहा लेकिन केटी बंदर के आसपास, तो ये बताओ मुझे कि अगर यहाँ से कितनी तेज लहरें यहाँ पर महसूस की जा सके, क्योंकि इस वक्त भी तकरीबन 4 फुट के करीब तो लहरें आ रही है। अच्छा जी, जो जहाँ से वो टकराएगा वहाँ तो 12 से 18 फीट और अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ कम से कम 6 से 7 फीट बुलंद 6 से 7 फुट बुलंद होंगी और तेज हवाएं चलेंगी, जिसके बाद कमिश्नर कराची ने भी बिल बोर्ड और जो मखदूश इमारतें हैं उनको करार दे दिया है कि आप जो है वो जल्द से जल्द खाली करवा दें। वैसे तो वो पहले ही खाली करवा देनी चाहिए थी, लेकिन अभी जो सूरत हाल है क्योंकि जो ज़्यादा से ज़्यादा हवाएं चलती हैं वो 30 से 40 किलोमीटर चलती हैं कराची में, तो 80 से 100 और 120 भी हो सकती हैं, तो उस रफ्तार 80 से 120। जी जी बिल्कुल। और अमूमन अक्सर हम आम दिनों के अंदर कराची में जो हवा की स्पीड होती है वो क्या होती है, जिससे हम लोगों का अंदाजा हो सके? 30 ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 40। यानी अगर हम समंदर पे आते हैं तो हमें 30 तक की हवा तेज महसूस होती है और 120 यानी 4 गुना ज्यादा होगी। बिल बोर्ड हटाने का हुक्म दे दिया और इस वक्त भी देखें तुगयानी है। अच्छा, यहाँ की बात नहीं, सिर्फ इसके साथ जो कराची की साहिली पट्टी बिखरा हुआ समंदर है और उसके साथ साथ जो हॉक्स पे वहाँ पर भी दफा 144 लगा दी गई है और वहाँ पर जो आम
पब्लिक है जो लाना चाहती है उनको बिल्कुल मना कर दिया गया। तो यही वजह है कि कराची वाले दुआ भी कर रहे थे कि समंदर यहाँ से ना टकराए, खुदा ना खासा समंदर टकराता तो उसके असरात बहुत ज्यादा हो सकते थे। और हमेशा की तरह इस बार भी कुदरत ने ऐसा लगता है कि कराची के करीब आने लगता है।